नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनी है। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एन एंड दा। दा का प्रोनाउंस कहीं कहीं दी भी करते हैं, बट आज को हम दा ही बोलेंगे। तो यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं, यूनिट, यूएसए एंड चाइना। तो आप तक अभी पढ़े आ रहे जहाँ पे यू यानी वॉवेल्स आए तो आप वहां पे एन लगा देते थे, ठीक है। अभी तक ये जो पढ़ते आ रहे हैं ये गलत है, और यहाँ पे ए लगेगा। यहाँ पे दो कंट्री का नाम लिखा, यूएसए और चाइना। तो आपको पता है कंट्री का नाम आता तो दा लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये दांत तो सही है, बट ये जो दांत लिखा हुआ है ये गलत है। तो ये गलत क्यों है, और यही चीज आपको पूछता कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप गलती करके चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इसको ठीक कैसे करते हैं, और उसको बहुत सारे रिसर्च करके हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आगे वीडियो बने रहे। तो आइए हम जानते हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, देख लीजिए। टॉय, बॉल, वॉच, बॉय, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनिक। बट आप लोग इससे पहले ही जानते होंगे कि अल्फाबेट्स होते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं। आपको भी पता है कि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 होते हैं वॉवेल्स यानी स्वर। और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो आपको पता है जहां जहां ए ई आई ओ यू वर्ड्स का जो पहला लेटर अगर यू ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर कहा क्या लगेगा, एन। अब तक आप यही सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है ये लिखा हुआ टॉय, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट। तो ए, बॉल, तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। यहाँ देख लीजिए पहला जो लेटर है एस बी डब्ल्यू वी बी टी लिखा हुआ है, तो ये आपका एक तरह का कॉन्सोनेंट है, तो आपने यहाँ लगा दिया ए। और यहाँ पे देखिए लगा है यू 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 यू, तो आपके हिसाब से यहाँ पे लगाना चाहिए एन, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइप का वॉवेल है, आपने एन लगा दिया। लेकिन अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं सब गलत पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सब भी गलत पढ़ते आ रहे हैं। ये तो सही है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। और ये क्या है, ये है यू 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 यू। आपके साथ हो तो यहाँ पे एन लगा, तो आप गलत क्यों बोल रहे हैं। आप यही गलती करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आप गलती करके चले जाते हैं, आपका नंबर कम हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या ट्रिक है, क्या चीज आपको समझ आई, क्या नहीं समझ आई। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा है यू। जहां पे स्वर, ध्यान से समझ में, जहां पे स्वर जो मुंह से बोलने पे जो आवाज आए, साउंड जो आए, अ का साउंड करे तो वो स्वर होता है। और यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी लिखा है, मतलब यू, मतलब य का साउंड कर रहा है। क्या साउंड कर रहा है, य, ठीक है। ये देखिए यूनिटी, य। ये देखिए यू यूसेज, मतलब य, यहाँ भी य का साउंड कर रहा है। तो इसका मतलब कि यह एक व्यंजन है, ना कि वोवेल है। तो यहाँ पे जो आएगा ए आएगा, ये सही है। यहाँ भी ए आएगा, देखिए यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, ठीक है। ये देखिए ये सही है, ना कि ये सही है। अब जानिए एक वर्ड है अम्ब्रेला। देखिए अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला में देखिए अ आ रहा है, जो पहला वर्ड पढ़ेंगे आप तो अ का साउंड करेगा। कैसे करेगा, अ का साउंड। तो अ का साउंड करते ही यहाँ पे आप ऐड करेंगे एन, तो ये हो गया एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज जो गलती आप करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो अक्सर आप इसी कारणवश करते हैं कि आपको सही ट्रिक या सही मेथड पता नहीं रहता कि कहाँ पे ए का यूज करें, कहाँ पे एन का यूज करें। चलिए आगे हम सब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं कहाँ कहाँ हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं ए और एन का यूज। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे कुछ स्वर लिखे अ आ इ यू। देखिए 11 स्वर मूलतः होते हैं, तो आप उसको ध्यान से रख लीजिए, लिख लीजिए अपने नोटबुक में, बड़े काम की चीजें, ठीक है। तो आप पहला एग्जांपल पढ़िएगा। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है ही इज डैश अननोन पर्सन। आपके हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, स्वर पे जाइए, स्वर पे आ लिखा, अननोन मतलब आ, देखिए आ का वो साउंड आ रहा, आ मतलब ये देखिए स्वर हो गया। स्वर के हिसाब से यहाँ आना चाहिए एन, तो आंसर हो जाएगा एन, तो हो जाएगा ही इज एन अननोन पर्सन। अब देखिए सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है सी इज एजुकेटेड पर्सन। देखिए ई, जो इस वर्ड का जो पहला लेटर है ई है, मतलब ए, एजुकेटेड, ए आ रहा है ना, ए एजुकेटेड पर्सन। देखिए ए कहीं दिख रहा है स्वर में आपको, देखिए ए लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आएगा एन, तो ये हो गया आंसर इसका एन। तो सी इज एन एजुकेटेड पर्सन। तो इसको आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, नोट के लिए बड़े काम की चीज है ये। अब अगला देखते हैं, थर्ड आंसर देखते हैं, इसका क्या होगा, दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल। तो यू, यूनिफॉर्म मतलब यू, यू मतलब यू, यह आ रहा है,
यह का साउंड आ रहा है, मतलब यहाँ देखिए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पे ये हो गया कॉन्सोनेंट, तो ही दिस इज अ यूनिफॉर्म रूल, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए चौथा एग्जांपल देखिए, यू आर नॉट डैश अगली गाय। अब देखिए यहाँ पे अगली मतलब जो साउंड कर रहा है अ का कर रहा है, तो अ देखिए अ हो गया, ये जो इसका स्वर है, जो इसका आवाज है आ रहा है अगली, तो अ देखिए स्वर में आ रहा है, तो ये हो गया एन, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एन। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फंसे ना, और आप अच्छे मार्क्स पाएंगे अगर उसको ध्यान से अगर पढ़ लिए तो। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगला दा का यूज कैसे करते हैं। धन्यवाद।